कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिद्धांत रत्नम। ग्रंथ का नाम है सिद्धांत रत्न। सिद्धांत रत्न कहने का तात्पर्य है सिद्धांतों में जो रत्न है। रत्न कहने का तात्पर्य क्या है? मणि। सिद्धांतों का जो मणि है, तो हम पूर्व ग्रंथ में वेदांत समंतक में वेदांतों के 5 प्रमेय विषय में अति सूक्ष्म से आराम से विचार किए थे। अब उसमें इतना विचार नहीं हो पाया था, जो ननु नच करके अन्य मतों को उपस्थापन करके समझाते हुए इतना विचार नहीं हो पाया था। तो वेदांतों के सिद्धांत जो कि हमारे गोविंद भाष्य के अनुयायी है, गोविंद भाष्य के अनुसार ही अचिंत्य भेदाभेद बाद मत के अनुसार जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार जो रत्न है, मणि है, इस ग्रंथ में खचित किया गया है। तो यह जो सिद्धांत रत्न है, इसको 8 अध्याय में विभाजित किया है। ये 8 अध्याय क्या है? कितना सुंदर नाम दिए है। प्रथम अध्याय पांचजन्य अध्याय, द्वितीय अध्याय कौमोदकी अध्याय, तृतीय अध्याय सुदर्शन अध्याय, चतुर्थ अध्याय तार्क्ष्य, पंचम वामन, षष्ठ त्रिविक्रम, सप्तम नंदक, अष्टम पद्मक। अब इन अध्यायों से समझ लीजिए किस प्रकार इस अध्यायों में विचार किया गया हो। पांचजन्य मतलब क्या है? शंख है। भगवान के शंख कई कामों में आता था। एक तो शंख ठंडा होता है। ठंडा होकर के क्या करता है कि भगवान के जो हस्त में विराजमान होकर के भगवान को शीतल प्रदान करता है। उसी प्रकार इस ग्रंथ में पांचजन्य शंख स्वरूप ग्रंथ की भूमिका बनाते हुए क्या किया है, जो संसार के दुख से निवृत्त होने के लिए हर व्यक्ति चाहता है, और वो दुख निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। यदि कोई सुख प्राप्ति करे तो दुख निवृत्ति स्वतः ही हो जाए। तो इस विषय में कणाद, कपिल, गौतम, जैमिनी आदि ऋषियों के जो उपाय है, जो पूर्वाचार्य हुए हैं, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और सांख्य, ये जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इन लोगों ने, इन ऋषियों ने क्या किया है, संसार के दुख की निवृत्ति के लिए और सुख के प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए हैं, कैसे कैसे उपाय किए हैं, उस विषय को पूर्व पक्ष के रूप में स्थापना की है। उसके बाद में उन उन लोगों ने जो अपने सिद्धांतों को स्थापना किया, वो अपने अपने मत के अनुसार कैसे सही है, पूर्व पक्ष अपना मत को कैसे सही स्थापन करता है, उसके विषय में भी सूक्ष्म रूप में दिया है। उसके बाद में उसमें से कौन सा लक्षण, कौन सा विचार दोष युक्त है, कौन सा विचार, कौन सा लक्षण में से खंड किस भाग सही है, किस भाग गलत है, दोष युक्त है, उसको उसके बाद में वर्णन किए हैं।
उसके बाद में क्या किए, समस्त मतों को खंडन करते हुए वेदांत सूत्र, जो गोविंद भाष्य जिसके ऊपर लिखी गई है ब्रह्म सूत्र, उन सूत्रों की आधार पूर्वक जो अन्य मतों को निराकरण करते हुए स्वमत को स्थापन किए। जो भगवान श्री कृष्ण गोविंद कैसे अनुभव होते हैं और उनके साधन क्या है और कैसे शिक्षा उसके विषय में ग्रहण कर सकते हैं, उस विषय में विचार किए हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्ति संपन्नित, अचिंत्य, अलौकिक, अतर्क्य, सत्य कामादि गुणगण विशिष्ट पुरुषाकार भगवान है, इसको स्थापना किए है। उसके बाद में धर्म धर्मी स्वगत भेद उनमें नहीं है, इसका भी उपनिषद प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उसके बाद में क्या किए हैं, वे अचिंत्य शक्ति के द्वारा जाने जाते हैं, उसके विषय में भी विचार किया गया है। इसलिए अचिंत्य भेदाभेदवाद मत को भी वहां थोड़ा सा इंगित करते हुए बताया गया है। शास्त्र अभिधावृत्ति से परिज्ञान होता है, लक्षणावृत्ति से परिज्ञान नहीं होता है। तो अभिधावृत्ति क्या है, वहां पर उसकी साधन क्या है, उसको कैसे जान सकते हैं, उस विषय में भी विचार करते हुए तत्त्व पदार्थ के ऊपर भी विचार किया है। तो तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, और तत्व पदार्थ से भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है, उस विषय में विचार करते हुए भक्ति का स्वरूप को, ज्ञान और भक्ति के स्वरूप को भी प्रथम जो पांचजन्य नामक अध्याय है उसमें विचार किया गया है। उसके बाद में शुद्ध तत्पदार्थ ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा सालक्यादि मुक्ति होती है और शुद्ध भक्ति से जो भगवत प्राप्ति होती है उसके विषय में भी विचार किया है। ज्ञान रूप भक्ति से सालक्यादि मुक्ति प्राप्त होता है और जो रागानुगा भक्ति है उससे भगवत प्राप्ति होती है। ये दो बात विशेष है, भक्ति ही है, लेकिन ज्ञान रूप भक्ति और रागात्मिका भक्ति दो भिन्न है, दोनों मार्ग भिन्न है, उस विषय में वहां पर विचार किया है। उसके बाद में लाधिनी संधिनी संबित शक्ति, भगवान के जो तीन शक्ति है और जीव के स्वरूप, इसको भी विचार किया गया है। कर्म के द्वारा साध्य चित्त शुद्धि की अपेक्षा न करते हुए भी साधक साधु संग से श्रद्धा पूर्वक भजन में प्रवृत्त होकर के भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आदौ सत्संग, तो सत्संग से भी जो जीव है वो भगवत प्राप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है, उस विषय में भी सूक्ष्म क्या विस्तार से विचार किया गया है। सालोक्यादि मोक्ष भक्ति का आनुषंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है। इसके विषय में भी सूक्ष्म से विचार करते हुए भगवत भक्ति और उनके परिकर से लेकर के उनके जो गंगा स्रोतवद संप्रदाय गण की धारावाहिक उसमें विचार किया गया है। पूर्ण काम भगवान भक्त पूजा का आदर से ग्रहण करते हैं और श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद अचिंत्य मानी जाती है। ये अंत सिद्धांत रूप में यह प्रथम पाद के पंचजन्य नामक पाद में क्या किया है, सूक्ष्म सह विचार किया गया है। द्वितीय पाद में माधुर्य ऐश्वर्य भेद से भगवान के दो प्रकार की जो भगवत्ता है, जिससे जीव की ज्ञान भक्ति भी दो प्रकार मानी जाती है। परमेश्वर का प्रकाशन व अप्रकाशन में नरलीला का जो अनतिक्रम माधुर्य है
और हृत्कंप संभ्रमादि के द्वारा स्वभाव शैथिलकारी धर्म ऐश्वर्य ज्ञान है। और कहीं ऐश्वर्य ज्ञान अंतर्निहित होकर माधुर्य का पोषण करता है, और कहीं माधुर्य भक्त के विस्मय विरह एवं विपत्ति में ऐश्वर्य का अनुभव होता है। ये कैसे होता है, इस विषय में विचार किया गया है। ये दोनों ही ब्रह्म धर्म विशिष्ट है। ये से पूर्व पक्ष करते हुए भगवत विग्रह में 18 प्रकार के महादोष का अभाव है। ये 18 प्रकार महादोष क्या है, उसके विषय में भी वहां पर विचार किया गया है। मुग्धता, सर्वज्ञादि, विरुद्ध, ये जो गुण समूह है भगवान में समावेश होते हैं, यह कैसे होते हैं और कब होते हैं, इसके विषय में भी विचार किया गया है। पुनः भक्ति का दो भेद बतलाते हुए ऐश्वर्य प्रकाशिनी विधि भक्ति और माधुर्य प्रकाशिनी राग भक्ति, रुचि भक्ति, और ये बताते हुए विधि भक्ति के दो प्रकार है, मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। मिश्र विधि वाले भक्तगण स्वनिष्ठ होते हैं और जो विशेष में अचिरादि मार्ग में वैकुंठ में गमन करते हैं। शुद्ध विधि वाले भक्तगण जो होते हैं व्याकुलता से युक्त होकर कृपालु भगवान के द्वारा गरुड़ स्कंद में आरोहण कर भगवत धाम में जाते हैं। इस विषय में भी विचार किया गया है। रुचि भक्ति माधुर्यमयी बांधव भाव युक्त होती है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वशक्तिमय स्वयं भगवान सर्वावतारी है। परम व्योमनाथ श्रीमन नारायण उनको लीला मूर्ति है। ये जो अर्चिरादि मार्ग में जाते हैं, ये क्या करते हैं, परम व्योमनाथ जो श्रीमन नारायण है उनकी विलास मूर्ति में विलीन हो जाते हैं। ये कैसे, और उनसे भिन्न हमारे जो लीला प्रेम वेणु और रूप माधुरी ये सब जो है कैसे, इसके द्वारा कैसे भगवत प्राप्ति होती है। दो जो भेद है उसमें श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है। ये सब जो लीला प्रेम आदि, इसमें भी विचार किया गया है, अच्छे से विस्तार रूप में विचार किया गया है। इसी क्रम में तृतीय पाद में जो कि जिसका नाम हमने रखा सुदर्शन, सुदर्शन नाम इसलिए रखा क्योंकि तृतीय पाद में सबका खंडन ही किया गया है। सर्वदेव ऐक्यवादी और त्रिदेव ऐक्यवादी और हरिहर ऐक्यवादी, ये सब की जो मत है उनको खंडन करते हुए जो भगवान अनन्य भक्ति में विरोध है, ये अनन्य भक्ति में ये सब विरोधाभाव है, इन सब का खंडन है। खंडन करते हुए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव इन त्रिमूर्ति में से विष्णु अपनी इच्छा से अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मा शिव उनके विभिन्न अंश तत्व है। इस प्रकार विचार करते हुए और क्या है, शिव और हरिहर जो ऐक्यवादी है, शंकर और भगवान विष्णु जो ऐक्यवादी है, उसको क्या कहते हैं, मुख में नहीं कहते हुए भी क्या किए हैं, एक प्रकार की उनका खंडन किए हैं। पूर्व पक्ष स्थापन करते हुए उसका इस प्रकार खंडन किए हैं जो सामने वाले को लगेगा कि ये भी हरिहर एक है, ऐसा मानते हैं। ऐसा खंडन विचित्र भाषा से, विचित्र शैली से बड़े अच्छे से समझाया गया है। ऐसे ही चतुर्थ पाद में जो तार्क्ष्य है, जिसका नाम तार्क्ष्य रखा है, उस अध्याय में आत्मवाद का निरसन किया गया है और उनमें श्रुतिगण दो भाग में विभाजित है। सगुण एवं निर्गुण विचार है। निर्गुण श्रुतियां लक्षणा के द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन करती है और सगुण श्रुतियां ब्रह्म के व्यवहारिक भाव का व्यक्त कर निर्गुण श्रुतियों को बताते हुए शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को प्रतिष्ठित करने के लिए अनुवाद रूप से प्रवर्तमान होती है। इस प्रकार उनके मतों में श्रुतियों का विभाजन अन्यायमूलक है। इस प्रकार जो श्रुतियों में विभाजित करते हैं, जैसे
हमारे यहाँ भेद और अभेद को बताया। तो श्रुति को प्रमाण देते हुए भेद क्या है, जीव और ब्रह्म में कैसा भेद है और अभेद कैसे है जीव और ब्रह्म में, ईश्वर में, ये इसका संबंध कैसा है, फिर अचिंत्य है ऐसा बताया है। ये तो अचिंत्य जो बताया है इसके विषय में बहुत अच्छे से यहाँ पर तर्क नामक चतुर्थ पाद में विचार किया गया है। पंचम पाद जो है बामन, बामन नामक पाद में अति छोटा अध्याय में बहुत बड़ी बड़ी बात लिख दिया गया। क्या किया है, ये अद्वैतवाद की प्रसिद्धि, अद्वैत को ब्रह्म से अतिरिक्त कहने पर उसकी स्थिति नहीं होती है, ब्रह्मात्मक कहने पर सिद्ध साधनता दोष आ जाता है। आत्मा स्वरूप सिद्धि वस्तु का जब आवरण संभव नहीं है तब अद्वैत को अज्ञान किस प्रकार आवरित कर सकता है। ये वामन रूप में आकर के, जैसे वहां भगवान बलि संवाद में जो बड़े काम कर दिए थे, ऐसे ही ये वामन नामक अध्याय में छोटा सा उदाहरण देते हुए ब्रह्म ऐक्यवाद जो अद्वैत का है, उस ब्रह्म ऐक्य छोटे छोटे सुंदर भाव से छोटे छोटे प्रश्न देते हुए उनका खंडन कर दिया गया है। उसके बाद आता है षष्ठ पाद, जिसको हमने त्रिविक्रम करके कहा है। उस त्रिविक्रम नामक पाद में विस्तार भाव से जीव और ईश्वर में भेद को श्रुति स्मृति पुराण के द्वारा प्रतिपादन करते हुए बहुत बड़ा अध्याय में विचार किया है। उपक्रम उपसंहार 6 लक्षण के द्वारा वेद वाक्य में भेद एवं ब्रह्म में सविशेषत्व साधित होता है। ब्रह्म सविशेष है, निर्विशेष नहीं है, ब्रह्म सगुण है, निर्गुण नहीं है, ये अच्छे से प्रतिपादन किया है। जो कि ईश्वर में ब्रह्म में दोष देखते हैं, निर्गुण देखते हैं, निराकार देखते हैं, तो ये निर्गुण निराकार में भाव को कैसे रखना है, उनके स्वरूप कैसा है, निर्गुण कैसा निराकार है, कैसा गुण वाला है और कैसा निराकार में साकार है, इसके विषय में बहुत विस्तार से बहुत सुंदर से विचार करते हुए ये जो अध्यास मिथ्यात्व भ्रम उसका खंडन करते हुए बहुत सुंदर से मायावाद प्रच्छन्न बौद्ध मत है ऐसा कहते हुए सर्व वेद तात्पर्य सिद्ध भेदवाद पारमार्थिक है और भेद और अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर लेकर के खूब सुंदर से विचार किया गया है। उसके बाद आता है सप्तम पाद। सप्तम पाद में जो कि नंदक नामक खड्ग है, खड्ग का काम क्या करता है, हमेशा खंडन ही करना होता है। तो मायावादा वादी मत में एक अद्वितीय सत्य अनंत सत्यादि से शून्य एवं सुजातीय विजातीय आदि भेद त्रय से रहित ज्ञान ही पर तत्व है। इसमें जो इस प्रकार जो विचार किया गया है उसको ज्ञान शब्द भाववाच्य से निष्पन्न होकर निर्भेद संबित प्राप्ति अनुभूतिवाचक तत्व रूप होता है। कारक वाच्य से भेद दोष अनिर्वाच्य यह अयौक्तिक है, क्योंकि ज्ञायते अनेन इति ज्ञान इस प्रकार साधित होने पर भी शक्ति का स्वीकार किया जाता है। यदि आप कहेंगे निराकार निर्गुण है, शक्ति उसमें कुछ होती नहीं है, तो ये शक्ति उसमें होती है। लाजिनी संधिनी संबित स्वरूपा शक्ति तीनों उनमें विराजित है, उन शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। ऐसे उसमें बढ़िया सुंदर से विचार किया गया है। एवं शक्ति अनंत एवं ज्ञान भी अनंत है। शक्ति के आने पर ज्ञान अंतराल नहीं है। अहम अर्थ स्थूल देह का अनुगत नहीं है, परंतु ज्ञान गुण के आश्रयत्व तथा ज्ञातृत्व है। ज्ञान आत्मा का अलौकिक धर्म है, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। इस प्रकार जो अद्वैतवादी ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म, इस प्रकार जो स्थापना करते हैं उसका खंडन किया है। और प्रकाश स्वरूप है ऐसा कहा है। भाई प्रकाश स्वरूप होने पर तुम जो कह रहे हो निर्गुण है,
तो गुण वाला हो गया। तुम जो कह रहे हो निरूप है, निराकार है, तो प्रकाश उसके आकार हो गया। इस प्रकार सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए सप्तम में विचार किया गया है। अष्टम पाद जो है क्या है? पद्मक। पद्मक नामक जो है अध्याय, उस अध्याय में कर्तृत्वादि ज्ञान एवं ज्ञातृत्व स्वरूप अहम पदार्थ आत्मा के दो भेद है। इसको बताते हुए ईश्वर विभु अपनी शक्ति के द्वारा जगत करता, स्व इच्छाधीन प्रकृति के द्वारा जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। वे प्रकृति जीव रूप प्रपंच से तदाश्रय रूप नित्य भिन्न है। इस प्रकार बहुत ईश्वर जीव में अचिंत्य भेदाभेद तत्व तथ्य सिद्ध होता है। इस प्रकार विचार करते हुए बहुत सुंदर से अष्टम पाद में भी विचार किया गया है। भेदाभेदवाद को स्वीकार करके प्रपंच ब्रह्म के होने पर वैराग्य की निष्कारणता तथा मिथ्या होने पर वेद विरुद्धता दोषादि आ जाता है। अतः अचिंत्य भेदाभेदवाद ही स्वीकार्य है, जिससे कि समस्त मतों का समन्वय हो जाता है। किसी मत का खंडन भी नहीं होता है और किसी मत का मंडन भी नहीं होता है। अचिंत्य भेदाभेद मानने के बाद सारे मत उसके सिर के नीचे क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। अचिंत्य भेदाभेदवाद ऐसा एक मत है जिसको कोई खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम जो भेद मानते हो और कोई अभेद मानता है, कोई द्वैत मानता है, कोई अद्वैत मानता है, इन दोनों में विवाद ही बने रहते हैं। हम क्या करते हैं? द्वैत भी मानते हैं तो अपने मत के अनुसार, अद्वैत भी मानते हैं तो अपने के मत के अनुसार। द्वैता द्वैत में जो संबंध है वो अचिंत्य है, इसलिए अचिंत्य कह देने पर सारे सिद्धांत स्वतः ही अपने सिद्धांतों की अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम ग्रंथों के मंगलाचरण के ऊपर चलते हैं। लिख रहे हैं, वेदास्तथा स्मृति गिरो यमचिन्त्य शक्तिम सृष्टि स्थिति प्रलय कारण मामनन्ति तम श्याम सुंदरम अभिक्रियमात्ममूर्तिम सर्वेश्वरम प्रणति मात्र वसम भजामा। श्री वल्लभ विद्याभूषण पाद लिख रहे हैं कि स्मृति गिर यम अचिंत्य शक्तिम स्मृति गिर, जो अचिंत्य शक्ति स्वरूपा गिरा स्मृति शास्त्रों की गिरा वाक्य तथा वेदाहा, उसी प्रकार वेद भी सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलयों के कारण को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अचिंत्य शक्ति स्मृति शास्त्र स्मृति वाक्य सृष्टि स्थिति प्रलय को कारण मानते हैं, इसी प्रकार वेद भी तथा वेदाहा, जिसे वेद में लिखा है सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण को, ऐसे ही स्मृति शास्त्र पुराण वाक्यों में भी उनकी ऐसा वाक्य है, वाणी है। तम श्याम सुंदरम अविक्रियम आत्ममूर्तिम, ऐसे श्याम सुंदर अविक्रिय क्रिया रहित आत्मा मूर्ति, तम श्याम सुंदरम, ऐसे श्याम सुंदर को, सर्वेश्वर को प्रणति मात्र वसम भजामा, प्रणाम करते हुए उनको उनकी चरण में वशीभूत होकर के हम वयम भजामः, हम लोग क्या करते हैं? भजामा, भजन उनका करते हैं। आगे लिख रहे हैं, गजपतिरनुकंपा संपदा यस्य सद्यः समजनी निरवध्य सांद्रमानंदमृच्छन् निवसतु मम तस्मिन् कृष्ण चैतन्य रूपे मतिरति मधुनिम्ना दीप्यमाने मुरारौ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं यस्य अनुकंपा, जिसकी अनुकंपा से, कृपा से, गजपति ही संपदा, गजपति
जो राजा होते हैं, जो गजों के पति होते हैं, कहते हैं ना हाथी जहां भी हो राजा का है, तो इसलिए गजपति जो राजा है, उन राजा के सद्य समझनी, सद्य शीघ्र क्या हो जाता है, समझनी, सम्यक रूप में उत्पन्न होते हुए क्या करते हैं, निरवध्य, कुछ नहीं कहते हुए, शांत, सांद्र मानंद मृच्छन, सांद्र घनीभूत होकर के आनंद को इच्छन चाहते हैं। तो किससे होगा ये, बोले यस्य, जिसके कृपा से, जिसके कृपा, जो गजपति के ऊपर जिसने कृपा किया है, ऐसे कृपालु हमारे श्याम सुंदर उनको क्या करते हुए, वंदन करते हुए, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे, तस्मिन श्री कृष्ण चैतन्य रूपे, वो जो श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप है उसमें मम हृदय निवसतु, मेरा हृदय मेरा मन उनमें निवास करे। और मुरारु, मुरारी में, दीप्यमाने मुरारो, जो दीप्यमान प्रकाश स्वरूप मुरारी है, ऐसे मुरारी के चरण में मृति रति मधुरिम्ना, मति स्वरूप जो रति प्रेम स्वरूप मधुरिणा के द्वारा देवा द्वारा क्या करते हैं, मम श्री कृष्ण ऐसे, तस्मिन श्री कृष्ण चैतन्य रूपे मम मन निवसतु, मेरा मन जो है उनमें निवास करे। आगे लिख रहे हैं, देवाभ्यर्थन मंदे, देवाभ्यर्थन मंदरेण मथितात् भक्तिंदिरा भूद्यत श्रीमद्भागवताक्ष निर्जरितरु सत्सूत्र रत्नोकरः। क्या कह रहे हैं, देवा अभ्यर्थनम अंदरेण, देवताओं का अभ्यर्थना पूजा के द्वारा, मथिता भक्तिम इंदिरा अद्भुत अभूद्यत, अभुत उत्पन्न होकर के, मथितात भक्ति, भक्ति के द्वारा मंथन करते हुए, श्रीमद् भागवताख्य निर्जर तरु, श्रीमद् भागवत नाम के जो तरु है, सूत्र सत्सूत्र रत्नोत्कर, और 100 सूत्र के अथवा सत्सूत्र जो क्या है, सही सूत्र, जो रत्न के आकर रत्न के खान है, ऐसे खान, निर्जर तरु, निर्जर जो वृक्ष है, श्रीमद् भागवताक्षर श्रीमद् भागवत स्वरूप जो निर्जर तरु है, वृक्ष है। यहाँ निर्जर करके अन्य अर्थ में लिया है, निर्जर मतलब सूखा नहीं, निर्जर मतलब जो कि हमेशा ही रसपूर्ण रहता है, ऐसे वृक्ष श्रीमद् भागवत नाम के ग्रंथ से दीप्य गीत सुधान सुकामृत रुचिर ज्ञानम चन धन्वंतरी सा श्री व्यास महाबुधि पिपने विपते प्रत्ये समन्तात सताम। दिव्य गीत सुधान सुकामृत रुचिर, दिव्य जो दिव्य दिव्य गीति, दिव्य जो गीति है, गीति मतलब गीत होता है और गीति होता है मतलब छोटे छोटे पद, गीति सुधांशु का अमृत रुचिर ज्ञानम च धन्वंतरी, ये सुधांशु अमृत स्वरूप जो है, सुधांशु का अमृत शुद्ध अमृत जो है कैसा है, रुचिर ज्ञानम च धन्वंतरी, जो जी उसको जो उसमें रुचि रखता है, तो धन्वंतरी स श्री व्यास महाबुधि विपते सत्य समन्तात सताम। रे स श्रोव्या स
श्री व्यास महाबुधि विपते, श्री महा जो व्यास जी है उनको महाबुधि बुद्धि विपते, ये महासागर से पार पाने के लिए हस्त हस्तस्थरत्नादिव क्या करते हैं, विधिपते प्रेत्ये समन्ता सताम, प्रत्यय गत्यौ, उन प्रत्यय के द्वारा मतलब गत्य के द्वारा क्या करते हैं, सताम समन्तात, सत व्यक्तियों के साथ श्री व्यास महाबुधिर विपते, श्री व्यास जो स श्री व्यास वह जो श्री व्यास जी भगवान महाबुधिर पिपते, महाबुद्धि सागर के क्या है, अधिपते है ना, वो क्या है उसमें उनकी अधिपति है। आगे लिख रहे हैं गोविंदा विदमिंदिराश्रित पदम हस्तस्तरत्नादिव तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमोचिततले यो व्यादर्शयाञ्चकृतो मायावादमहान्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूप सनातनो विरचिता सरयसुवर्योस्तुमः। क्या कह रहे देखिए, श्री गोविंद अभिधमिंदिराश्रित, श्री गोविंद भगवान के अभिधम इंदिराश्रित पदम, उनकी सिद्धांत को इंदिरा लक्ष्मी जो उनके आश्रित पद है उनकी चरण दबाती रहती है। बोले हस्तस्थ रत्नादिव, और उनके हाथ में क्या है, रत्न के स्वरूप तत्व तत्व विदुत्तम चिरितले, वो तत्व के तम तत्वतम अच्छे जो सुंदर जो तत्व वाले है, कहाँ पर, वृक्षित तले संसार में, यो दर्शयान चक्रतु, उनको जो दर्शया दर्शन करता है उसका क्या होता है, मायावाद महांधकार पटली, जो मायावाद स्वरूप अंधकार स्वरूप पटली सत पुष्पवंतो सदा, तो उसको क्या करते हैं, पुष्पवंतो सदा पुष्प वाला होकर के, तौ श्री रूप सनातनो, ऐसे श्री रूप सनातनो, श्री रूप सनातन जी को विरचिता विरचिताश्चर्यो सुवर्योस्तुम, इस प्रकार जो रचित ग्रंथ है उनको सुवर्योस्तुम, ऐसे सुवर को हम स्तुति करते हुए, श्री श्याम सुंदर श्री गोविंद भगवान को स्तुति करते हुए, रूप सनातन को स्तुति करते हुए, यो सुवर्यो, यह जो ग्रंथ है सुंदर ग्रंथ, उनको क्या करते हैं, रचना विरचिता, रचना करते हैं। अब इतना मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोले यह ही सुख दुख प्राप्ति परिहार यो लोक प्रवृत्ति दृश्यते, यह इस संसार में सुख दुख प्राप्ति परिहार, जो संसार में सुख है क्या है, दुख प्राप्ति परिहार यो, सुख प्राप्ति एवं दुख प्राप्ति, और सुख को प्राप्ति और दुख को परिहार, सुख दुख प्राप्ति परिहार यो, सुख और सुख का प्राप्ति और दुख का परिहार, लोक प्रवृत्ति दृश्यते, उसमें लोक की प्रवृत्ति होती है, दुख की सुख की प्राप्ति और दुख की परिहार में प्रत्येक लोक क्या करता है, प्रवृत्ति हो जाती है, चाहे पशु हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे
अंडज हो चाहे उद्भिज हो चाहे स्वेदज हो, सबको क्या करना होता है, सुख की प्राप्ति और दुख की परिहार है। सब उसी में लगे रहते हैं कि मुझे कैसे सुख प्राप्ति हो और दुख मेरा नष्ट हो। तो जब सबको ही चाह है ये, तो उसमें से निकलना सबको ही चाहता है। इसलिए तौ च उपेय भूत भूतौ उपायमंतराम न संभवेताम। ये जो सुख प्राप्ति और दुख के परिहार, ये दोनों उपाय भूत उपायम अंतरा न संभवेत। उन सुख जो उनका क्या है, उपाय भूत है, उनकी उपाय के भिन्न और कोई कार्य नहीं हो सकता है। अतः सारा सार विचारज्ञ, इसलिए सार और जो उसमें सारा सार, सार में से जो सार है उसको जो ज्ञ व्यक्ति होते हैं, विचारज्ञ व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, महर्षयः तत्र उपायम प्रकृतयन्ति, उसके लिए सबने जो विचार किया है, तो महर्षि लोग जो है उसके ऊपर क्या किए, विचार किए। ठीक है ना। और उन विचारों को ग्रंथकार यहाँ बलदेव विद्याभूषणोपाध्याय स्थापना कर रहे हैं। तत्र प्रकृति पुरुषा विवेकात् अस्य त्रिविध दुःखोत् उत्पादः। कह रहे हैं प्रकृति पुरुषा अविवेकात्, प्रकृति और पुरुष के अविवेकात्, अस्य अविवेक होने के कारण त्रिविध दुख उत्पादः, त्रिविध तीन प्रकार जो दुख है वहाँ क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या क्या तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये जो तीन प्रकार के अविवेक है, उस अविवेक से त्रिविध दुख उत्पाद, तीन प्रकार के दुख की उत्पत्ति होते हुए उत्पन्न होता है। और तद विवेकात, और उसके विवेक से त्रिविध दुख जो है लादिनी क्या है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक, जो ये तीन प्रकार के ज्ञान है, दुख है, उससे जब विवेक हो जाए तब पुनः अनादि अविवेक निवृत्त, अनादि और अविवेक निवृत्त होने पर पुरुषम प्रति निवृत्ताधिकारा, पुरुष जो है, पुरुष के प्रति निवृत्त जो अधिकार है, और प्रकृति भवती थी, और क्या होता है उसका प्रकृति जो उसके जो जिसको जैसे होना चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तस्य त्रिविधस्य दुखस्य प्रध्वंस स्यात्, जब उसको ज्ञान हो जाता है ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये ज्ञान हो जाने के बाद त्रिविधस्य दुखस्य प्रध्वंस स्यात्, ये जो तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों जो दुख है उससे क्या हो जाता है, उसका प्रध्वंस नष्ट हो जाता है। सच कोर्थपि सच कार्योपि नित्य, और उनका जो कार्य है वो नित्य है। बोले क्यों, बोले अभाव रूपत्वात्, उनका स्वरूप कैसा है, अभाव रूप होने के कारण। सएव आनंद आनंद वाप्ति रीति उपचरित, उसी का ही जो आनंद वाप्ति है, आनंद को सुख को प्राप्ति है, ये उपचरित भारा अपगमे सुखी समृत इतिवत। ये उपचार कैसा है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, भार सिर में लेकर के जा रहा था और छाया देख करके भार रख दिया, तो क्या हो गया, उसका भार जब नष्ट हो गया, वो सिर हल्का जब हो गया, तब क्या हुआ, सुख की दुख की सुख की प्राप्ति हुई और दुख का परिहार हुआ। जो सिर में भार लेके था वो दुख रूपी, उसको जैसे ही परिहार हुआ तो क्या हुआ, दुख की निवृत्ति हुई और सुख की प्राप्ति हो गई। न तो तस्मात्
सा तिरच्यते इति कपिल। ये जो इससे भिन्न न तो तस्माद इसलिए और इससे और कोई सा अतिरिच्यते इति कपिल, और कपिल जो होता है इससे वो भिन्न है, ऐसा कपिल सांख्यवादी कहते हैं। अब इसके टीका में लिखते हैं, बहुत कुछ है जो कि जानने लायक है। कह रहे भगवत व्यास कृतया मीमांसया परिनिष्पन्नम। भगवत व्यास कृतया, भगवान व्यास के द्वारा जो कृति है, मीमांसया परिनिष्पन्नम, मीमांसा को मीमांसा के द्वारा निष्पन्न करके क्या किया है, बोले परमार्थ तत्व उत्पादी तुस्तद तुस्तद अन्य कृता। रे परमार्थ तत्व को तत्वम उपादित्सु, परमार्थ तत्व को उठा करके तद अन्य कृता, उससे जो भिन्न है मीमांसादि, प्रत्याचिक्ष सुरवतारयति। प्रत्याचिक्षा जो प्रत्येक रूप में आचक्षित करते विचार करते हुए सुरवतारयति, सूर को सिद्धांत को क्या किया है, अवतारित किया, बताया है। क्या है वो, लोकानाम सुख प्राप्तो दुख परिहारे च प्रवृत्ति अस्ति। लोगों का संसार में जो है सुख की क्या है प्राप्ति और दुख की परिहार हमेशा ही सब समय आदमी चाहता है और उसी में ही प्रवृत्ति होता है। किंतु ते तत्र उपाय न जानन्ति, किंतु वे उसके प्रति क्या उपाय करने से इसको प्राप्त होगा, सुख को कोई नहीं जानता है, और जानता है तो भी करना नहीं चाहता है। ये क्योंकि मार्ग ही क्या है, कठिन है। इसलिए कह रहे हैं किंतु ते तत्र उपाय न जानते, इसलिए वो लोग क्या है उसके उपाय नहीं जानते हैं। तेसाम तत्सिद्ध है, इसलिए उनकी सिद्धि में महर्षय और जो ऋषि मुनि है तम बदंती तीर्थ, उस उनको कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तत्रादौ कपिल मतम दर्शयति, सबसे पहले कपिल के मत जो है प्रकृति पुरुष को लेकर के विचार किया गया है, उन कपिल कपिल सांख्य मत को क्या किया है, और त्रिविध दुख को बताते हुए उसका खंडन करते हुए कहते हैं त्रिविध दुख क्या है, बोले आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख है जो कि सब लोग जानते हैं। और त्रिविधम दुखम, इस प्रकार तीन प्रकार दुख है। तीन प्रकार दुख कैसा है, बोले आध्यात्मिकम शरीरम मानसम द्विविधम। ये जो आध्यात्मिक भेद है उस शरीरम मानसम, शरीर में होता है और मन में होता है, ये दो प्रकार है, भेद है, द्विविधम द्विभेदम। और वात पित्तादि वैषम्य हेतुकम शरीरम, और वात पित्तादि जो विषमता है शरीर में देखा जाता है, ये शरीर से जो होता है तो क्या क्या दुख होता है उसमें, तो कह रहे हैं आदि दैविक, देवता के द्वारा इस प्रकार कार्य होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक शरीरम मानसम द्विविधम, आध्यात्मिक जो है शरीर और मानस दो प्रकार के है। वात पित्तादि वैषम्य हेतुकम शरीरम, और एक लक्षण कहा है कि वात पित्तादिकम, वात और पित्त से जो जिसमें विषमता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, शारीरिक दुख कहते हैं। और काम क्रोधादि हेतुकम मानसम, और मन में काम क्रोध आ जाए तो भी क्या है, आध्यात्मिक दुख है। और एतद्वयम मनुष्य, और ये मानस होता है, काम क्रोधादि हेतु से
जो होता है इसको मानस कहा जाता है। और एतद्द्वयम् अंतर, ये शरीर और मानस से जो भिन्न उपाय साध्य क्या है, साध्यत्वादि आध्यात्मिकम उक्तम, इस प्रकार आध्यात्मिक दुख होता है। पहले कहा आध्यात्मिक दुख जो होता है दो प्रकार है, शारीरम मानसम। तो शारीर कैसा है, वात पित्तादि वैषम्य हेतुकम शारीरम। वात पित्त आदि के विषमता के कारण जो दुख होता है उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक दोष, आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और काम क्रोध से जो उत्पन्न होता है मानस, उसको वो आध्यात्मिक भी, वो भी आध्यात्मिक दुख ही है। इन दोनों से युक्त जो होता है उपाय साध्यत्वाद आध्यात्मिकम उत्तम, उससे जो उपाय किया जाता है उसको आध्यात्मिक दोष कहा जाता है, दुख कहा जाता है। मनुष्य पश्वादि हेतु कामादि भौतिकम, मनुष्य पशु आदि को कारण करके जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और बोले यक्ष राक्षसादि आवेश हेतुकम आजीविकम, ये आवेश हो जाता है। यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि जो मनुष्य के ऊपर आवेश हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आधि दैविक, देवताओं की दैविक दैविक जो दुख होता है उसको आधि दैविक कहा जाता है। अब कह रहे हैं इदम दुखत्रयम प्रकृति मूलकम विवेकात, यह जो दुख तीनों है आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये तीनों दुख से क्या है, प्रकृति मूलकम विवेकात, जब विवेक का प्रकृति स्वरूप में आ जाएगा तो प्रकृति विनिवृत्तो, प्रकृति के यदि निवृत्ति हो जाए तो क्या होगा, और विनश्येत एव, जब ये दुख त्रय प्रकृति मूलक विवेक हो जाए तो प्रकृति के निवृत्ति से ये दुख भी निवृत्त हो जाएगा, ऐसा सांख्यों का मत है। यदि यद्यपि औषधा का औषध कामिनी दुर्ग मंत्र उपासनै अस्य निवृत्ति, तथापि क्या है, दद्रुवत्पु पुनरुत्पद्यते, तथापि फिर भी दद्रुवत पुनः उत्पद्यते, तो दद क्या है, दाद, दाद होता है, उससे क्या होता है, कुछ खुजला के कुछ आराम पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद पुनः उत्पन्न होता है। इसलिए दाद जैसे रोगों को क्या करना चाहिए, मूलस्य निवृत्ते, मूल से ही निवृत्ति करना चाहिए। तद निरते है, तद विवेक अभ्यास, उसका जब विवेक हो जाए तो आत्यंतिक नाश हेतु, जो अत्यंत से अत्यंतिक नाश होने के लिए दुख जो है उसको, इसके लिए कारण चाहिए। तो क्या कारण है, तो सच इति भावभूतम घटकादि कार्यम अनित्यम, भावभूतम घटादि ध्वंस कार्यम तो नित्यम। और कह रहे हैं ये जो घटादि कार्यम अनित्यम भावभूतम, ये भावभूत जो है घटादि कार्य जैसे अनित्य है। घड़ा बनाया कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है। घड़ा कभी नित्य नहीं होता है। उसी प्रकार ये जो भावभूत कार्य है मानस शरीर आदि, ये क्या हो जाता है, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घटादि ध्वंस कार्यंतु नित्यम, घटादि का जो ध्वंस कार्य है वो कैसा है, नित्य है। और ध्वंसस्य घटादे पुनः अनावृत्ति भाव, और ध्वंसस्य घटादे, ध्वंस के जो ध्वंस का घटादि में पुनः अनावृत्ति भाव,
जब घट ध्वंस हो जाए तब पुनः उसकी आवृत्ति नहीं होगी, ये भाव है। इसी प्रकार सैव दुख ध्वंस एवं, इसी प्रकार उसी दुख को ही क्या करना चाहिए, ध्वंस करना चाहिए। दुख को ध्वंस करने के लिए ये सब जो कार्य बताया है, इससे कभी भी ध्वंस दुख ध्वंस नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, तस्मात् दुख प्रध्वंसात् आनंदावाप्ति, इसलिए दुख का प्रध्वंस होने पर, दुख नष्ट हो जाने पर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु ये जो आनंद है, दुख ध्वंस रूपी आनंद है, क्या चिरस्थायी है? बोले नहीं। ये कैसा है? चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी क्या है? बोले भगवत प्राप्ति, भगवत आनंद, भगवत लीला चिंतन आदि, ये सब क्या है? चिरस्थायी है। और इसी का जो आनंद है, इससे जो दुख नष्ट होता है, वो चिरस्थायी होता है। अब कह रहे हैं कपिल, कपिल देव जो है सांख्य के आचार्य, बोले अग्नि वंशजो यम निरीश्वर, बोले अग्नि के वंश होने के कारण ये ईश्वर नहीं है। पंचविंशति तत्ववादी कैसा है? बोले ये पंचविंशति निरीश्वरवादी, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। और अग्नि वंशज है, ये जो अग्नि वंशज उत्पन्न हुए हैं, ये पंचविंशति तत्ववादी, पंचविंशति तत्व को मानने वाला ये। पंचविंश तत्व क्या है आगे बताएंगे अभी। यस तू बोले चलो मान लिया तुम्हारा, लेकिन कर्दम और कपिल स, कार्दम कपिल स वासुदेव, कार्दम और कपिल और स वासुदेव, और जो वासुदेव है बोले षड्विंशति तत्ववादी थी बुद्धिम, बोले षड्विंशति तत्ववादी थे और 20। पंचविंश तत्व क्या है? बोले पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय 10, और पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, और पंच पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, और पंच गुण, ये हो गए 20। मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, जी आत्मा और ईश्वर, ये हो गया 26। ये 26 तत्व को स्वीकार करते हैं। किंतु पद्म वाक्यम, पद्म पुराण में लिखा है कपिलो वासुदेवाख्य सांख्यम तत्व जगादह, पद्म पुराण में लिखा है कपिल वासुदेवाख्य सांख्यम तत्व जगादह, कपिल जो है ईश्वर करके वासुदेव नाम को सांख्य तत्व में स्वीकार किया गया है। इसलिए एक संघ कपिल जो है निरीश्वरवादी है, और एक कपिल शेश्वरवादी है। ब्रह्मादिभ्य देवेभ्यो, इस ब्रह्मादि जो देव है ये कैसे है? भृगुवादिभ्य तथैव च, और भृगुवादी भी ये कपिल वासुदेव जो सांख्य तत्व है, जिसने वासुदेव को स्वीकार किया है, उसको स्वीकार करते हैं। तथैवासुरये सर्वं वेदार्थैरुपविंजितम्, ऐसे ही तथैव आसुरये सर्वं वेदार्थैरूपम रूप बृंहितम, ये सर्व वेदार्थ के जो स्वरूप है उसको बृंहितम, सत्यम वेद क्या है? सर्व वेद विरुद्धश्च कपिलो अन्य जगाद, ये सर्व वेद विरुद्ध जो कपिल है उनको अन्य कोई मानते हैं, जो निरीश्वरवादी करके जिसको कहा गया है। और सांख्यम आसुरे अन्यस्मिन् कुतर्क परिवृंहितम, एक आसुर सांख्य है वो केवल कुतर्क ही करता है, ईश्वर करके कोई मानता ही नहीं, प्रकृति और पुरुष दो ही ऐसा कहता है।
इति, बोले अब कह रहे हैं बुद्धि अचेतना परिणामित्वात् इति। हाँ, वो क्या है, बुद्धि अचेतना परिणामित्वात्, बुद्धि अचेतन है, परिणामी है, इस प्रकार जहाँ माना है। तो कपिल मतम तत्तुम न संगतते, तो कपिल की मत में उसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए कृत्य दृष्ट भोगा नाम इव, जो किया हुआ दुष्ट परिचित भोग है, क्या है, विषय वासना आदि भोग है, उस सब क्या है, चैतन्य से आपी समानाधिकरण से प्रतीते, चैतन्य जो जीव है उसका भी समाधिकरण से ही दिखता है। जैसे आपने कहा कि आपने क्या बुद्धि चेतन है ऐसा बताया, लेकिन बुद्धि अचेतन परिणामित्वात्, बुद्धि और अचेतन है और परिणामी होने के कारण कपिल मतम तत्तुम न संगच्छते, कपिल का मत वहां पर संगति नहीं बैठता है। तो कृत्य दृष्ट होगा नामिव चैतन्यस्यापि समानाधिकरण्य प्रतीति, क्या कह रहे हैं, बोले जो भोग वस्तु है वो चैतन्य होने पर भी समानाधिकरण प्रतीति होने के कारण जीव के साथ, पुरुष के साथ वो समानाधिकरण बना के रहता है, इसलिए उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, न तो ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं इति कपिलमतम तत्तुम न संगच्छति, इसलिए कपिल मत को त्याग नहीं कर सकते हैं। कृत्य दृष्ट होगा नामिव चैतन्यस्यापि समानाधिकरण्य प्रतीते, चैतन्य का भी इसमें समानाधिकरण प्रतीति होने के कारण कृति स्व समानाधिकरणम अदृष्टम जनयति, वो जो कृति है, कर्म है, कर्म भी उसमें समानाधिकरण भाव से रहता है, इसलिए उसमें अदृष्ट एक धर्म जो है उसको क्या करता है, उत्पन्न कराता है। तच्च तादृशम भोगम, इसलिए उसी प्रकार जो भोग है, विषय वासना है, तद्वत चेतनो अहम इत्यादि, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार जो है समानाधिकरण्य प्रतीति, समानाधिकरण की प्रतीति होती है। क्योंकि जीव के साथ बुद्धि हमेशा ही बनी रहती है, आपको ऐसा स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं है। अब कह रहे वस्तु तस्तु करके सिद्धांत सिद्धांत कर रहे, कर्तृ भिन्ने चेतने माना भाव, कर्तृ को यदि भिन्न मानोगे, कर्तृ भिन्न में चेतने, चेतन में माना भाव, अगर मान चेतन में स्वीकार करना नहीं चाहते हो, तो चेतन हम करोमी प्रतीति, मैं चेतन हूँ, कार्य कर रहा हूँ, ऐसा हमको प्रतीति होती है। इसलिए कर्तृभिन्न चेतने माना भाव नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो कर्तृवस्तु क्या कर्तृभिन्न चेतन में भी मान का अभाव नहीं है, मान का भाव ही है, इसलिए चेतना हम करोमि, मैं चेतन हूँ, कर रहा हूँ, इस प्रकार अनुभव होता है। परिणामीत्वात् चैतन्यांश से, परिणामी होने के कारण चैतन्य की अंश में भ्रम इति चेत, यदि ऐसा कोई भ्रम करे, कोई शंका करे, यदि चेत, बोले कृत्यं से किंग निश्यते, कृति के अंश में क्या नहीं हो सकता है। तो उत्तर दे रहे कर्तृ चेतन हो, कर्तृ की क्या है, कर्तृत्व में जो चेतन है कैसा है वो, बोले भेदांगीकारे, कर्तृ और चेतन में भेद को स्वीकार कर लिया जाए तो सुख दुखाभावात, सुख और दुख के अभाव से संसारम संसार मोक्षयो अनुभवती, तो संसार का भी मोक्ष होने लग जाएगा, ऐसे दोष आएगा। इसलिए अचेतनाया प्रकृति है, जो चेतन शून्य प्रकृति है, उस प्रकृति में कार्यत्वात् बुद्धेर न चैतन्यम, कार्य होने के कारण बुद्धि में चेतनता नहीं है,
ऐसा स्वीकार करते हुए चैतन्यम कार्य कारणयोः तादात्म्यात्, चैतन्य जो है कार्य कारण से तादात्म्य होने के कारण इति चेन्न, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले असिद्ध है, जहाँ जिसकी सिद्धि नहीं हुई हो। असिद्धि में कर्तृजन्यत्वे मानभावात्, कर्तृ के जन्यत्व को स्वीकार में अभाव होने के कारण वीतराग जन्मादि दर्शनात्, वीतराग जो उत्पन्न होता है उसकी दर्शन से, उसको देखने से अनादित्वम, अनादित्व ऐसा सिद्ध होता है। बोले अनादेः नासा संभवात्, अनादि का नाश संभव होने से नित्यत्वमिति, नित्यत्व क्या है? अनादि की नाश होने से नाश असंभवात, असंभव है अनादि, अनादि का जो नाश कभी नहीं हो सकता है। और ये इसलिए संभवात नित्यत्वमिति चेतनताया, अचेतनाया नित्यत्व ऐसा करती है जो अचेतन प्रकृति है उसका जगत सृष्टित्व बदंती, जगत की सृष्टि में क्या करती है? प्रकृति ही कार्य करती है, ऐसा स्वीकार कर लेता है। इसलिए सांख्य स्मृतिर्वेद विरुद्धत्वात्, स्मृतिर वेद विरुद्धत्वात् अयुक्तत्वाच्च निरस्यते इति ज्ञेयम्। बोले सांख्य जी के जो सिद्धांत है, बोले वेद विरुद्ध होने के कारण वो दोष क्या है? दोष युक्त है, इसलिए वो खंडन हो जाता है उसका। अभी ये और कल थोड़ा सा सूक्ष्म से भूमिका बनाते हुए विचार करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। स्वल्पारंभम क्षेमकरम, स्वल्पारंभ करना ही अच्छा माना जाता है। और यदि किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले पाठ में इसका विचार करेंगे।